भाई आज के इस वीडियो लेसन में बात करने वाला हूं द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। यस स्टूडेंट्स, अगर आप भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, जब आप कैमरा फेस करते हो, जब आप लोगों को फेस करते हो, या फिर अब जब पोडियम पर जाते हो, माइक हाथ में है आपके, तो आपका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। यू डोंट हैव एनीथिंग टू से बिफोर पीपल। सो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि बताने वाला हूं वो टेक्निक जिसकी मदद से आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, आप अपनी स्पीकिंग पावर को इंप्रूव कर सकते हैं, आप चाहे तो अपनी स्पीकिंग पावर से लोगों को इंप्रेस भी कर सकते हैं। बड़ा हमें लोगों को इंप्रेस नहीं करना, हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो आज के पूरा वीडियो आपके एक्सप्रेशन पर बेस्ड है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो कि पब्लिकली बोल नहीं पाते और अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख नहीं पाते। पूरे वीडियो को एंड तक देखना, और जो भी टिप्स और टेक्निक दे रहा हूं, ये खुद टेक्निक मैंने भी अप्लाई करी और अपने अंदर डायनेमिक इंप्रूवमेंट लेकर आया हूं। वही टेक्निक आपको भी देने वाला हूं। चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं आज के सेशन को शुरू। लेट्स गेट स्टार्टेड। भैया आपको पता है कि जब दो लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, दे आर इक्वली क्वालिफाइड एंड दे हैव बीन ट्रेन्ड बाय द सेम पर्सन। दोनों को सेम ट्रेनिंग मिली है, दोनों इक्वली क्वालिफाइड है, लेकिन उनमें से किसी एक को जॉब मिलेगा। और आपको पता है जॉब उसी को मिलेगा जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हो। दोनों को सेम नॉलेज है, दोनों का जो नॉलेज है इक्वल है, but the one will be selected, the one who is able to express, the one who is able to explain the things which is running in his mind। आपको पता है हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है तो हम कहते हैं ये तो मुझे भी पता थी। जब आपको पता थी तो आपने एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाए, आप उस बात को पहले क्यों नहीं बोल पाए? ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर वेरी पुअर इन एक्सप्रेशन। वी डोंट नो व्हाट टू से, वी डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट अवरसेल्फ। तो आज वही बातें करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका ये जो माइंड है ये किस तरीके से वर्क करता है, इसकी टेक्निक को समझ ले। एक बुक है जो जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आई डोंट नो कि आप में से किसी ने पढ़ी है या पढ़ी होगी। तो उस बुक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपका ये जो ब्रेन है, आपका ये जो दिमाग है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पहले से ही है। अगर आपने बुक का नाम सुना हो तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये आपका ब्रेन है, इसका एक हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अवचेतन मन, अवचेतन मस्तिष्क कह सकते हो आप इसको। इसके अंदर सारा कंटेंट है। अब जो चीज बताना चाहते हो, जो चीज एक्सप्रेस करना चाहते हो, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि कोई चीज जब बोली जाती है किसी के द्वारा तो तुरंत उसके बाद बोलते हो मुझे ये पता थी, लेकिन आप अपने आप को सिर्फ इसलिए नहीं एक्सप्रेस कर पाए क्योंकि आपने जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो कंटेंट है, उस कंटेंट को आप अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं ला पाए। एंड दैट इज व्हाई यू कुड नॉट एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू कुड नॉट स्पीक द थिंग्स। अब एक बात बोलना चाहूंगा जो आपको सभी के लिए शायद है, यू डोंट नो व्हाट यू नो। अब आप में से कुछ लोगों को ये लाइन शायद समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात इसके अंदर छुपी है। इसको समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यू डोंट नो व्हाट यू नो। आपको नहीं पता जो आपको पता है। आपको वाकई में नहीं पता कि आपको क्या पता है। लेट मी टेल यू गाइज, आपको बहुत कुछ पता है, अब बहुत सारी चीजें पहले से ही जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आइए और अपने देश भारत के बारे में बोलकर सुनाइए, आइए और अपने कंट्री इंडिया के बारे में कुछ अच्छा बोलकर जाइए, मेरी गारंटी है बहुत सारे लोग कहेंगे मैं क्या बोलूं अपने देश के बारे में, यार मुझे तो कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन वही दूसरी ओर एक व्यक्ति आएगा, बहुत अच्छा बोलकर जाएगा, ये सारी जानकारी तो मुझे थी। उसने स्टेट्स के बारे में बात करी, उसने रिवर्स के बारे में बात करी, उसने माउंटेन्स के बारे में बात करी, उसने लोगों के बारे में बात करी, उसने कल्चर के बारे में बात करी, उसने तरह तरह की डाइवर्सिटीज के बारे में बात करी, सब कुछ उसने, आई न्यू एवरीथिंग। तो भाई जब आपको पता था तो आप क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाए? क्योंकि आपका ब्रेन जो है अभी सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर काफी सारा कंटेंट पड़ा है, लेकिन कॉन्शियसली उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। स्टूडेंट्स, मैं खुद इनिशियली जब इस चीज पर मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, मैंने तरह तरह की किताबें पढ़ना स्टार्ट करी, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी, और मैंने देखा कि जो चीज हमारे ब्रेन के अंदर है उस चीज को हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। उस चीज को, उस बात को, उसी कंटेंट को हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लोगों के दिमाग में यहां पर फिट कर सकते हैं। मैं अपनी टीचिंग में भी ये कंटेंट अप्लाई करता हूं और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आती है। टेंस वही है, स्ट्रक्चर कोई बदलने वाले नहीं है, चीजें बदलने वाली नहीं है, बस उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीज है उसका उपयोग करके
एक नई नई टेक्निक को डेवलप करना जिससे स्टूडेंट्स को वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपके काम की बात बताता हूं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके कैसे अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। आपको सबसे पहला काम जो करना होगा स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का कंटेंट कॉन्शियस माइंड में आ जाए और आप अच्छे से बोलने लग जाओ, तो आपको सभी को जो एक प्यारा सा काम करना है वो करना है विजुअलाइजेशन का। जी हां स्टूडेंट्स, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी काम आप करने वाले हो उसके बारे में सोचना, उस चीज को विजुअलाइज करके देखना। आप इंग्लिश पता है क्यों नहीं बोल पाते हैं? बिकॉज यू नेवर विजुअलाइज्ड योरसेल्फ स्पीकिंग इंग्लिश। आप डांस क्यों नहीं अच्छा कर पाते? क्योंकि कभी आपने अपने आप को ऐसा विजुअलाइज नहीं किया कि आप बहुत अच्छा डांस कर रहे हो। आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कभी आपने अपने आप को विजुअलाइज ही नहीं किया है। अब आप कहोगे सर ये है क्या विजुअलाइजेशन? इसका मतलब होता है कि उस काम के बारे में सोच लेना जो आप करने वाले हो। किसी समझदार आदमी ने कहा है कि आप जो भी काम करने वाले हैं उस काम की रिहर्सल करिए, उस काम की प्रैक्टिस करिए, आपको उस काम पर धीरे धीरे महारत हासिल हो जाएगा और आप उसमें एक्सपर्टीज गेन कर लेंगे, आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो ऐसे ही जब आप विजुअलाइज करते हैं, चीजों को सोचते हैं, चीजों पर वर्क करते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको एक प्रेजेंटेशन देना है, आपको किसी कंटेंट को अपने दोस्तों के सामने या फिर किसी पर्टिकुलर ऑफिस में आप एक एम्प्लॉय के तौर पर वर्क कर रहे हैं, वहां पर उस प्रेजेंटेशन में आपको अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना है। तो उस चीज को विजुअलाइज कर लें कि आप जो अपने प्रेजेंटेशन को दे रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं एंड दे आर क्लैपिंग फॉर यू। और यहां पर विजुअलाइजेशन करने में आप याद रखें कि आप उसको प्रैक्टिस भी करें, जो कंटेंट आप बोलने वाले हैं। नहीं तो सिर्फ आपने उसको विजुअलाइज कर लिया और आपने कहा कि काम हो जाएगा, नहीं, विजुअलाइज करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। अच्छा, प्रैक्टिस तो आप करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने पर आपको एक डर रहता है। आपको ये लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं कोई गलती कर जाऊं, कहीं ऐसा नहीं हो कि लोग मेरे ऊपर हंसना स्टार्ट कर दें। तो विजुअलाइजेशन से आप जो है उस डर को, उस फियर को हटा सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या विजुअलाइजेशन की मदद से मैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव कर सकता हूं? कैन आई बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन? सो लेट मी टेल यू गाइज, यस यू कैन बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर, यू कैन बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन। अब प्रश्न उठता है कि सर कैसे, how I can be a good English speaker with the help of this technique? So let me tell you guys, आप जो भी बोलने वाले हो उस चीज को पहले विजुअलाइज कर लो। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हो, आप किसी बात को रखने वाले हो, आप इंग्लिश में किसी से बातचीत करने वाले हो, सो हाउ यू हैव टू स्टार्ट। आपको ये जो है चीजें पहले ब्रेन में विजुअलाइज कर लेनी है। आप जब अपने आप को विजुअलाइज करते हैं तो इनडायरेक्टली आप उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इनडायरेक्टली आप उस अनुभव को फील कर रहे होते हैं जो आप करने वाले होंगे फ्यूचर में। मुझे बताइए कि जब आप किसी चीज की रिहर्सल करते हैं, आप जब किसी चीज को प्रैक्टिस करते हो तो उस पर करते क्या है? आप उस काम को बार बार कर कर देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी डांसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो उस डांस कंपटीशन को जीतने के लिए आप क्या करेंगे? रात दिन मेहनत करेंगे, रात दिन प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिहर्सल करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन वो दिन आएगा जिस दिन आप जो है उस चीज को करने वाले रहोगे। तो आपने उस डांस को बहुत बार किया, इसलिए आपको, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। क्या आपको डांस के बारे में बताया नहीं गया है कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना, और अचानक आपसे कहा गया कि अब आपको बेस्ट डांस करके दिखाना है? क्या आप कर पाओगे? आई वुड से कि आप नहीं उतना अच्छा कर पाओगे जितना आप प्रैक्टिस करने के बाद। तो विजुअलाइजेशन इसी तरीके से वर्क करता है। आप जो है, जो भी टॉपिक है या जो भी कंटेंट आप बोलना चाहते हैं या किसी से इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, उस चीज को पहले ही अपने ब्रेन में विजुअलाइज कर लें। उस कंटेंट को पहले ही अपने ब्रेन में विजुअलाइज कर ले, जो चीज आप अपने आप में एक्सप्रेस करने वाले हैं, लोगों के सामने बताने वाले हैं। तो इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि आप जो है अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि आपने उस चीज को पहले ही फील कर लिया। वो जो डर, वो जो हेजिटेशन जो आप फेस करने वाले होंगे फ्यूचर में, उस चीज को आप पहले ही विजुअलाइज करके फील कर चुके हो। तो अब यहां पर आप डरने वाले नहीं हो, अब यहां पर आप इस चीज को बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलने वाले हो। इस टेक्निक को अप्लाई करके देखना स्टूडेंट, आपको अपने अंदर एक डायनेमिक चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप में से जो भी लोग जिनको ये लगता है कि मैं कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाता हूं, वो इस टेक्निक को आज से अप्लाई करना स्टार्ट करो। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, आई वुड से कि आपके ब्रेन के अंदर सारी चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको उसको निकालना है, उन चीजों को अपने ब्रेन से वर्क करवाना है। और जब आप वर्क करवाओगे ना अपने ब्रेन से, तो ट्रस्ट मी गाइस,
आपको वाकई में वो चीजें जो आप नहीं कर पा रहे हो, वो चीजें जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो चीजें जो आप जानते हैं लेकिन लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो सारा कंटेंट अपने आप आपका जो है बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम किसी काम को करने की ठान लेते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, उस काम पर अपना डेडिकेशन दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर यार माइंड अपने आप वर्क करना स्टार्ट कर देता है। सो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, और जब कभी भी दिमाग आपका ब्लैंक हो, विजुलाइज करें चीजों को, सोचे उसके बारे में कि आप क्या बोलने वाले हैं। आई गारंटी यू विल बी एबल टू स्पीक वेल। आपको जाते जाते एक और चीज मैं बताते जाऊंगा कि जब भी आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, जैसे आपको एक टॉपिक दिया गया, मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपको दिया गया, आपको एक टॉपिक दिया गया, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल सेल फोन। नाउ दिस इज योर टॉपिक। तो आप सबसे पहले तो आपका ये जो टॉपिक है आपके सामने है, इस टॉपिक के चारों ओर देखिए कि कौन कौन से पॉइंट्स आप इसमें निकाल सकते हैं, है ना। आप सबसे पहले इसके डिमेरिट्स के पॉइंट्स निकाल लें, मेरिट्स के पॉइंट्स निकाल लें, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, उसको आप केयरफुली देखिए, सोचिए उसके बारे में, उन चीजों को विजुलाइज कीजिए कि आप क्या क्या पॉइंट्स आप इसमें से निकाल सकते हैं। आपने जब बात करी उसमें मेरिट्स की, उसके फायदे की, तो भाई सेलफोन के क्या क्या फायदे हैं, आप एक सेलफोन को देखकर इमेजिन कर सकते हैं कि उसके क्या क्या फायदे हैं। नो नीड टू एक्सप्लेन, आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है कि जानते तो हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सोचते नहीं है। अब जैसे मैं कहूंगा कि भाई सेलफोन से हम कॉलिंग करते हैं, तो हमको तो पता है, तो जब पता है तो बोलते क्यों नहीं है। सेलफोन एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से आज सब कुछ किया जा सकता है। वाई इट इज कॉल्ड स्मार्टफोन। इसको स्मार्टफोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इतना स्मार्ट है कि इसको पता है कि हमारी एक्टिविटीज क्या है, ये उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जो भी कमांड आप इसे देंगे वो करेगा, वो आपके ऑर्डर को फॉलो करेगा, वो आपके वीडियो कैप्चर करेगा, वो आपके लिए फोटो कैप्चर करेगा, वो आपके लिए सेल्फी कैप्चर करेगा, वो आपके लिए कॉलिंग करेगा, वो आप उसे जो भी कमांड देंगे, जितने भी एप्लीकेशंस मोबाइल के, आप उस चीज को देखिए कितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब आपके भाषा शैली जिसे हम कहेंगे, हमारी स्किल्स उन चीजों को रखने की, राइट, वो जब आप करने की कोशिश करोगे तो धीरे 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 आपके अंदर एक चेंजेस दिखना स्टार्ट होगा। धीरे 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 आप चीजों को एक्सप्रेस करना सीख जाओ। उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जैक्टली पता चला होगा कि भाई कैसे हम जो है अपने दिमाग में अगर पूरी तरह से ब्लैंक है, कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, तो कैसे बोल सकते हैं। याद रखिए स्टूडेंट, जब भी दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया तो भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बचता है जो कि कड़ियों को जोड़ते जाता है। जैसे आपने देखा होगा, एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी के बाद तीसरी कड़ी, इस तरीके से चेन जो है जुड़ी होती है। ऐसे ही आपके आइडियाज होते हैं, ऐसे ही आपके विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं। जब आप एक थॉट्स बोलते हैं तो अपने आप दूसरा थॉट जो है आते रहता है और वो चेन जो है आगे बढ़ते जाती है। तो याद रखें, आप इस पर मेहनत करें, विजुअलाइजेशन की पावर को समझें और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करें। मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ है। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, अपने स्टेटस पे रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कुछ नया सीख सके। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। तब तक टाटा बाय, हैव अ गुड डे।